दूसरे अरब ममालिकों की लिहाज से देखा जाए तो ये मुल्क एक बहुत ही सस्ता मुल्क। मनामा सिटी में ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा आते हैं। इस बाज़ार से होते हुए हम लोग निकलेंगे उस बाज़ार तक, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान या इंडिया में कहीं किसी बाज़ार में आ गए हैं। तो वो लोग ज़्यादातर यहीं का रुख करते हैं या घूमने के लिए, तो वो इसी बाज़ार में ज़्यादातर आते हैं। ये मनामा का अंदरून मनामा है और ये इस जगह का नाम मच्छी चौक है यहाँ। और इस इलाके को मच्छी चौक कहा जाता है। यहीं से तकरीबन अंदरून मनामा के तकरीबन 5 से 10 रास्ते निकलते हैं। क्या जी, हमारे पाकिस्तानी खाने क्या लजीज और मज़ेदार खाने हैं। ये मनामा के अंदरून में एक ऐसी मार्केट थी जो तकरीबन 2 साल पहले वे जो है ना, इसको आग लगी थी। तो ये पूरी मार्केट जो है ना जल गई थी। और जी बाज़ार हमारा स्टार्ट हो गया है। तो ये है जी वो बाज़ार जहाँ पर हमें हर चीज़ मिलेगी, यूजेबल चीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनामा सिटी में। बहरीन की मनामा सिटी है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मनामा ओल्ड मनामा को। और उसके लिए हमें अंदरून मनामा में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम बहरीन के पुराने घरों को और चोर बाज़ार को, जहाँ का बहुत मशहूर है चोर बाज़ार, आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटे से जजीरे पर बना बहरीन एक आइलैंड है। आज हम जाएंगे मनामा सिटी के अंदरून मनामा में, जहाँ पर एक बाज़ार है जिसका बताया गया है कि ये एक चोर बाज़ार है और बहुत ही मशहूर बाज़ार है। और आज हम उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ये मुल्क एक तारीखी मुल्क है और जहाँ पर ये चमचमाती हुई बिल्डिंगें नज़र आती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी ही बिल्डिंगें मौजूद हैं जो कई सालों से बंद पड़ी हैं। दूसरे अरब ममालिकों की लिहाज से देखा जाए तो ये मुल्क एक बहुत ही सस्ता मुल्क है। यानी कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, रिहाइशें और बहुत सी चीज़ें ऐसी सस्ती हैं। लेकिन सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर सैलरीज बहुत कम हैं दूसरे ममालिकों के हिसाब से, क्योंकि ये एक छोटा सा मुल्क है, एक आइलैंड है। मनामा सिटी में ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा आते हैं। यूरोपियंस का यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा है। यूरोप से आने वाले जितने भी टूरिज्म होते हैं वो यहाँ पर आके यहाँ से फिर पूरे बहरीन में घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे जितने भी टूरिस्ट हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर यहाँ से फिर वो दूसरी सिटी का फिर रुख करते हैं। यहाँ से होते हुए हमें तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना है और उसके बाद अंदरून मनामा में हम जाएंगे।
यहाँ से अंदरून मनामा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिज़्म जो है वो घूम रहे हैं इधर उधर। तो हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी दुकानें बंद दिखेंगी क्योंकि अभी तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दुकानें खुलेंगी, तकरीबन 4 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं। तो यही रोड जो है इस पे बहुत सारी ट्रैफिक और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रात को जब लोग आते हैं तो वो निकलते हैं घरों से, तो फिर वो बाजार फुल हो जाता है। इसलिए हम लोग इस रश से बचने के लिए हम लोग थोड़ा पहले आए हैं, क्योंकि रश रात को ज़्यादा होता है। इसलिए हमें वीडियो इस टाइम बनानी थी दिन को। तो यहाँ पर फिलहाल दुकानें तो बंद हैं, लेकिन जितना हो सके आगे जो हम लोग बाजार जाने वाले हैं, चोर बाजार, वहाँ पर दुकानें काफ़ी खुली हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट हमें और पैदल चलने में लगेंगे। इस बाजार से होते हुए हम लोग निकलेंगे उस बाजार तक। और ये बाजार भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान या इंडिया में कहीं किसी बाजार में आ गए हैं। ये खिलौने बच्चों के लगे हुए हैं। यहाँ पर कपड़े की दुकानें वगैरह हैं, ज्वेलरी की है, कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, काफ़ी कपड़े की दुकानें, काफ़ी सारी यहाँ पर दुकानें हैं। और ये भी बाज़ार कोई छोटा बाज़ार नहीं है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये वाला। तो इसी बाज़ार से होते हुए हम लोग दूसरी साइड पर निकलेंगे। बहुत रश होता है इस बाज़ार में भी, अभी तो रश नहीं है इतना। पहले यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतना रश होता है। एक तो छोटा सा बाज़ार है और ऊपर से रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अभी इतने लोग नहीं हैं, तो हमें वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया है, ताकि हम लोग इजी होके यहाँ से गुजर जाएंगे। यहाँ से क्या है कि जो पाकिस्तानी या कोई इंडियन, हमारे बंगाली ये मुल्क जाते हैं तो यहाँ से सामान वगैरह ख़रीद लेते हैं। यहाँ से सस्ता मिलता है दूसरे शहरों और दूसरी सिटीज़ के यानी कि वहाँ पर इतना महंगा मिलता है, यहाँ पर उतना ही सस्ता मिलता है। जैसे कि एक किसी आदमी ने पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश कहीं जाना है, तो वहाँ से बैग लेगा दूसरी जगह से, तो उसको 15 या 20 दिनार का एक बैग मिलता है मार्केट से। और यहाँ से आपको आसानी से आपको तकरीबन 10 दिनार, 8 दिनार, 7 दिनार का आराम से मिल जाता है। तो वो लोग ज़्यादातर यहीं का रुख करते हैं, या किसी ने छुट्टी जाना है या वैसे कोई टूरिज्म आए हुए हैं घूमने के लिए, तो वो इसी बाज़ार में ज़्यादातर आते हैं। ये मनामा का अंदरून मनामा है। और ये इस जगह का नाम मच्छी चौक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्राउंड पे फिश बनाई हुई है, 2 फिश बनाई हुई है। और इस इलाके को मच्छी चौक कहा जाता है। यहीं से तकरीबन अंदरून मनामा के तकरीबन 5 से 10 रास्ते निकलते हैं, अलग अलग निकलने के लिए। और ये काफ़ी पुरानी जगह हैं। और ये है जी अंदरून मनामा। यहाँ पर देख लें, ऐसा लगेगा जैसे अपने ही मुल्क में घूम रहे हैं। यहाँ पर सब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और बंगाली जहाँ पर हैं तो आपको पता है वहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर सब्ज़ी की दुकानें, फ्रूट्स की दुकानें, और यहाँ पर मछली भी आपको मिल जाएगी। खाने पीने की हर चीज़ तकरीबन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अभी हमें लगी है जी बड़ी सख्त वाली भूख लगी है। साथ में 2 लड़के हैं, दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि जी खाना खाते हैं। यहाँ पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ के खाने भी सस्ते हैं और काफ़ी मज़ेदार खाने हैं इनके। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। क्या जी हमारे पाकिस्तानी खाने, क्या लजीज और मज़ेदार खाने हैं। ये खाने के बिना यहाँ पर ज़्यादा देर चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी आगे भी निकलना है, फिर वापस भी निकलना है। तो इसलिए ये खाना वाना खा लिया जी, अभी निकले हैं बाहर। अभी जी हम लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं होटल से निकल के। और ये हमारे साथ में पाकिस्तानी भाई गुज़र रहे हैं जी, बड़े जो है ना मस्ती में यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये मनामा के अंदरून में एक ऐसी मार्केट थी जो तकरीबन 2 साल पहले वे जो है ना इसको आग लगी थी।
तो ये पूरी मार्केट जो है ना जल गई थी, और जितने भी लोग यहाँ पर मतलब कि जिनकी दुकानें थी, शॉप थी, सारा कुछ उनका जो है ना बर्बाद हो गया था। काफ़ी देर से हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो यहाँ से चाय पीते हैं। ये एक हमारे इंडियन भाई हैं, इनकी शॉप से चाय पीते हैं। तो ये देखिए जी, चाय क्या बात है, मज़ा आ गया। मलाई वाली चाय यहाँ पर मिलती है जी, 1 रुपये में मिलती है चाय यहाँ पर। तो यहाँ से हम यहाँ पर बैठकर हम लोग चाय वाय पी रहे थे, थोड़ा देर बैठे, तो सोचा यहाँ पर थोड़ा स्टे करते हैं, यहाँ से फिर आगे हम लोग निकलेंगे। ये वही है, मच्छी चौक का एरिया ही है सारा। ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और सामने होटल वगैरह, ये जितने भी हैं ये होटल वगैरह हैं। और ये पुरानी सी दुकानें बनी हुई हैं, बहुत पुरानी दुकानें हैं। इनको करीब से देखो ना, तो ये समझ लो गिरने वाली ऐसी बनी हुई हैं कि अभी गिर जाएंगी, कल गिर जाएंगी, ऐसी बनी हुई हैं सारी मार्केट्स। ये जी हमारे गाइड हैं जी, जो हमें मनामा लेके आए हैं, हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमारी वीडियो में आ रहे हैं नज़र। तो ये कहते हैं जी हम आपको बताएंगे, और तकरीबन हम लोग 2 घंटे से घूम रहे हैं और हमें वो बाज़ार नहीं मिल रहा। लो जी, हमें उम्मीद की किरण नज़र आ गई है। ये वो इमाम बारगाह बनी हुई है यहाँ की शिया कम्युनिटी की। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ से हम लोग तकरीबन 2 मिनट के फासले पर उस बाज़ार में पहुँच जाएंगे। और अभी हमें गाइड कर रहे हैं जी, आगे चलें, बस इसी रोड के तकरीबन 2 मिनट का सफ़र है, तो जी हम उस बाज़ार में पहुँच जाएंगे। ले जी, बाज़ार हमारा स्टार्ट हो गया है। तो ये है जी वो बाज़ार जहाँ पर हमें हर चीज़ मिलेगी, यूज़ेबल चीज़, जो पता नहीं कहाँ से आती हैं कहाँ से नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जी ये चोर बाज़ार है, यहाँ पर हर चीज़ चोरी की होती है। जो दूसरे मुल्कों से आती हैं वो यहाँ पर आकर बिक जाती हैं। तो देखते हैं जी अंदर जाके क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जी। वाह जी वाह, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये घड़ियाँ पड़ी हुई हैं जी, ये काफ़ी ब्रांड ब्रांड की घड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ ख़राब हैं और कुछ बीच में चलती भी हैं, नहीं भी चलती। और जी ये आईपैड पड़े हुए हैं जी, आईपैड भी ख़राब पड़े हुए हैं जी। ये क्या है, हैंड फ्री है जी। और ये है जी पावर बैंक है, सही है, पावर बैंक भी चलता है तकरीबन। इन्होंने चीज़ें जो है चेक करके रखी होती है, जो चीज़ चलती है वही लोगों ने रखी होती है, कुछ ख़राब भी बीच में होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर देखते हैं जी, ये क्या है जी, शूज़, क्या बात है जी, ब्रांड शूज़ है जी, ब्रांड के शूज़ है। अच्छा जी, ब्रांड के शूज़ देख लिए हैं जी। अभी यहाँ पर परफ्यूम रखी हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी परफ्यूम है। और ये वहाँ पर अंगूठियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं जी। ये कॉस्मेटिक्स का सामान है, जिसे भी चाहिए भाई वो बहरीन के अंदरून मनामा में चोर बाज़ार आके यहाँ से ख़रीद सकता है। लेकिन हमें 2 घंटे लगे हैं भाई साहब, ढूंढते ढूंढते टांगें दर्द करने लग गई थी, तब जाकर ये मिला है जी हमें चोर बाज़ार। और वो भी पूरा खुला नहीं है, अभी फ़िलहाल बंद है काफ़ी दुकानें। ये क्या चीज़ है, ये जी पड़ी हुई है जी, डायनासोर बनी हुई है जी। ये भी तकरीबन 1 दिनार, 2 दिनार, 3 दिनार, इतने में यहाँ से हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कितनी भी महंगी चीज़ है वो 1-2 दिनार में मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो भाई, अंबार लगा हुआ है शूज़ों का। और ये क्या है जी, ये हाँ ये वही है, ये वो ऊपर बैठकर वो मोटर से क्या है उसे चलाते हैं। तो जी ये क्या है, ये पता नहीं क्या है। ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, गेम्स वगैरह बच्चों की, बस इसमें सेल वगैरह डालो बस ये चल जाती हैं।
ये ऐसी हैं, इतनी भी ख़राब नहीं होती। बाहर से आप लो तो भाई आपको तो बहुत महंगी मिलेंगी। और ये है जी बैटरी, काफ़ी भारी है बैटरी यार। चलो जी, चलती या नहीं चलती भाई, ये नहीं चलेगी। इसका भी कोई ना कोई तो मसला है जो नहीं चलेगी। ये क्या है जी, ये वो लगाने वाला, चीज़ों को जोड़ने वाला है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आदमी पागल हो जाए यहाँ पर ढूंढते ढूंढते, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। यहाँ पर और क्या क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। शूज़ वगैरह हैं, काफ़ी ब्रांड ब्रांड के शूज़ होते हैं, मतलब कि लोकल शूज़ वो जो नहीं है, मतलब कि काफ़ी अच्छे शूज़, अच्छी हालत में, ख़राब भी नहीं, कहीं से टूटे फूटे भी नहीं है, लेकिन अच्छी हालत में शूज़ पड़े होते हैं यहाँ पर। और ये, हाँ, ये परफ्यूमें वगैरह नीचे, कॉस्मेटिक्स का, लड़कियों का सामान। ये देखो भाई, तारों के, दुनिया की हर तार आपको यहाँ से मिलेगी, ऐसा लग रहा है मुझे तो। हाँ जी, ये क्या पड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आगे थोड़ा निकलेंगे, दूसरी दुकानों के ऊपर देखेंगे जी। अभी काफ़ी दुकानें बंद है जी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, ये रात को खुलता है बाज़ार। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखो जी, ये थ्री शू वगैरह वगैरह पड़े हुए हैं, पर्स पड़े हुए हैं लेडीज़ के। और ये यहाँ पर आईपैड वगैरह, स्विच वगैरह पड़े हुए हैं। ये गेम्स बच्चों के लिए, जो उनके जो वो रिमोट वगैरह होते हैं चलाने वाले। ये लड़कियों के बैग, और बहुत ही प्यारे प्यारे बैग बने हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं। और जी यहाँ पर ये घर के कुछ सामान वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखे जी, शूज़ तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, अगर किसी को चाहिए तो भाई ये वाला शूज़ देखे। ये तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 12 नंबर का शूज़ है जी, बहुत भारी है जी, रख दो। ये इमाम बारगाह है जी, शिया लोगों का, यहाँ पर काफ़ी बड़ा इमाम बारगाह बना हुआ है। यहाँ पर तकरीबन मनामा में 90% यहाँ पर शिया कम्युनिटी है, और बड़े बड़े यहाँ पर बने हुए हैं इमाम बारगाह इनके। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आधा बाज़ार घूमे हैं जी। बाज़ार में काफ़ी सारी दुकानें बंद थी, 2 घंटे जलील हो के हम लोग पहुँचे तो देखा कि आगे सिर्फ कुछ ही दुकानें खुली हुई थी। अंदरून मनामा में जी आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जी आपको जहाँ जाना है वहाँ की लोकेशन का पता होना चाहिए, या साथ में कोई अच्छा सा गाइड होना चाहिए जो आपको बता सके कि किस जगह पर जाना है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रोड सेम सेम हैं, और पता ही नहीं चलता, घूम घूम के बंदा वहीं पर आ जाता है। तो इसीलिए जगह जाने के लिए, किसी भी जगह पर जाएं तो जी अपनी लोकेशन का ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि आपका टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट ना हो। हमारा टाइम वेस्ट हो गया था, इसलिए हमें कुछ दुकानें खुली मिली, और उनका कहना है जी ये बाज़ार जो है ये शाम के टाइम पे खुलेगा। दूसरी दुकानें, मतलब कि यानी कि सेम सेम दुकानें हैं, जो जहाँ पर जैसी चीज़ें हमने आपको दिखाई वहीं पर सेम सेम सब दुकानों में ऐसे ही सामान पड़े हुए हैं, अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। उनको देखो, और सस्ती सी सस्ती चीज़ें हैं, यानी कि 1 दिनार में, 2 दिनार में, 3 दिनार में आपको कोई भी चीज़ आपने यहाँ से लेनी है, शूज़ लेने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, तो वो आपको आराम से 1-2 दिनार में मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो ब्रांड की चीज़ें होती हैं, लोकल चीज़ें नहीं होती, बस थोड़ी सी यूजेबल होती हैं, लेकिन चल जाता है अच्छा। और ये जी हम लोग सामने आ गए हैं जी, मनामा का जो मेन बस स्टॉप है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने बड़ी सी, ये बिल्डिंग तकरीबन आप समझ लें कि 16 साल ये बिल्डिंग बंद रही है। कुछ टेक्निकी वजह से, या कुछ उन लोग के आपस के कुछ मामलात थे, उस वजह से ये बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बीच मनामा के बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है। इसके नीचे मनामा का बहुत बड़ा बस स्टैंड है जी, बस स्टैंड है जी हमारा। यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे और वापसी का हम लोग अपनी सिटी में, रिफा सिटी में हम लोग निकलेंगे। ये बिल्डिंग है जी,
ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। अभी ये 16 साल के बाद ये ओपन हुई है बिल्डिंग। यहाँ का कुछ बिजली का सुना मसला था, तो उस वजह से। ले जी, बस आ गई है हमारी, हम लोग बस में बैठे हैं। तो हमारा जो व्लॉग है यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट सिटी में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें थोड़ी सी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इससे भी अच्छी अच्छी जो है सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और आप सबकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। हमें इजाज़त दें। थैंक्स।